सबसे पहले यहाँ से एक बार बच्चे की चोरी हुई थी, दूध मुहे बच्चे की चोरी हुई थी। इस अस्पताल से 114 ऑक्सीजन सिलेंडर की चोरी हुई थी। इस अस्पताल से वेंटिलेटर की चोरी हुई थी और फिर इस बार बीएचटी की चोरी हुई है। तो सर इतना लगातार चोरी हो रहा है, आखिर ये चोर कहाँ के हैं, अस्पताल के हैं या फिर बाहर के हैं? अगर मगध मेडिकल कॉलेज में सारा व्यवस्था मिल रहा है, सारा सुविधा मिल रहा है, तो फिर प्राइवेट में इतने मरीज क्यों भर रहे हैं? इस अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों के द्वारा कई बार पेशेंट के साथ मारपीट की गई। कई बार ऐसा वीडियो वायरल हुआ था इस अस्पताल का, जहां देख रहे थे कि डॉक्टर जो है वो पेशेंट के साथ मारपीट कर रहे हैं। तो ये कितना हद तक सही है सर? स्वास्थ्य विभाग में बहुत बार भ्रष्टाचार का मामला सामने आते रहता है। क्या इस कुर्सी पर बैठे अधीक्षक भी भ्रष्टाचार में संलिप्त होते हैं? यहाँ पर जब कोई भी मरीज लेकर के आता है गाड़ी से उतारने के लिए, तो यहाँ पर को गार्ड लोग मारपीट करता है। कौन गार्ड लोग मारपीट किया है? अभी सुबह में 8 बजे का हुआ है। अभी यहाँ पर कहिए इधर आइए 2-4 आदमी इधर आइए। सिक्योरिटी में हैं आप? क्या नाम हुआ आपका? नीरज कुमार सिंह। यहाँ पे कोई पेशेंट लेकर आता है तो आप लोग मारपीट करते हैं क्या उसके साथ? मारपीट कर तो भगाया, टोटो वाला ड्राइवर है सर। मारपीट करते हैं क्या आप? ऐसा तो कोई घटना नहीं हुआ सर। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव हैं। कहा जाता है कि युवा देश को बदल सकता है। अगर स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार हो जाएगा तो हमारा देश जो है वो विश्वगुरु बन जाएगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव स्वास्थ्य विभाग को सुधार देंगे? हाँ, सुधार सकते हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम स्वास्थ्य विभाग को सुधार देंगे, क्या लगता है आपको? ना बात ठीक है, हम सुधार देंगे, है उम्मीद? देख रहे हैं कि हो रहा है, कुछ सुधार हो रहा है ना? हाँ। अब सुधार देंगे भी, है ना? हाँ। डॉक्टर के लिए अलग पार्किंग बना हुआ है सर, वो इमरजेंसी वार्ड के साइड में। अच्छा। ये साइड में सिर्फ खाली मरीज के लिए, पेशेंट तो के आप लिए। लोग लिखित एफआईआर क्यों नहीं करते हैं ऐसे लोगों पे? तो लिखित में सर सुनाई नहीं ना होता है। आप लिखित दिए हैं? अभी लिख के एफआईआर कीजिए थाना में, बगल में थाना लिख के। ठीक है सर, अगले बार कुछ भी होता है तो हम इस बात को ध्यान कंप्लेंट रखा करेंगे। कीजिए। माननीय स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को सुधारने के लिए 60 दिनों का अल्टीमेटम समय दिया गया था और अभी मैं मौजूद हूं अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल गया में। मगध की धरती को प्रणाम है और इस अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज को भी, चूँकि यहाँ कई ग्रामीण क्षेत्र से ऐसे लोग आते हैं जिनके पास एक चवन्नी तक नहीं होती है, वो इलाज करवाने के लिए इस अस्पताल में आते हैं और उनको क्या विधि व्यवस्था मिलता है और यहाँ अधीक्षक के द्वारा क्या अच्छा प्रयास किया जा रहा है, इस संदर्भ में गया के अधीक्षक से भी बातचीत करने का प्रयास किया जाएगा और यहाँ पे जो कुछ लोग इलाज कराने के लिए आते हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास किया जाएगा। बहुत सारे यहाँ पे पेशेंट आते हैं, लगभग 5 से 6 जिला कवर करता है ये मेडिकल कॉलेज और बगल में सटे झारखंड राज्य है, वहाँ से भी कई मरीज इस अस्पताल में आते हैं। तो इतना बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद अच्छा व्यवस्था जो है अस्पताल में मिलना चाहिए। यहाँ प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र भी है, बहुत सारे महिलाएं भी इलाज के लिए आते हैं, बहुत सारे तरह तरह के लोग इलाज के लिए आते हैं, लेकिन उनको व्यवस्था कितना अच्छा मिलता है इस पर बातचीत होना चाहिए। मैं सभी पत्रकार बंधुओं से आग्रह करूँगा कि बिहार में और पूरे भारत में 2 चीज़ों को सुधार लाने में अपना योगदान दे, एक शिक्षा विभाग और दूसरा स्वास्थ्य विभाग। अगर ये 2 चीज़ों में सुधार हो गया तो निश्चित ही हमारा जो देश है वो विश्वगुरु बनेगा। चलिए हम कुछ लोगों से, क्या नाम हो चाचा आपका? क्या भाग रहे हैं सर आप? अरे हम लोग गैस वाला बच्चा लोग क्या बोला है? काम करवा, फोटो करवा। क्या काम करवा रहे हैं? अरे बच्चा लोग के लाए हैं। यहाँ इलाज के लिए आते हैं कि नहीं कभी? हम लोग सासाराम के हैं। जाइए, आपको काम नहीं स्वास्थ्य विभाग से ना? जाइए काम कीजिए अपना। क्या नाम हो भाई साहब? मुन्ना गोस्वामी। किस लिए आए हैं अस्पताल? और बच्चा मनो हुआ तो उसको आवाज़ नहीं निकल रहा था। अच्छा, इस अस्पताल के विधि व्यवस्था से कितना खुश हैं आप? ठीक है, व्यवस्था ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश ठाकुर। क्या करने आए हैं हम? यहाँ पर मेरा बच्चा भर्ती है। हाँ। यहाँ पर जब कोई भी मरीज लेकर के आता है गाड़ी से उतारने के लिए, हाँ। तो यहाँ पर को गार्ड लोग मारपीट करता है। कौन गार्ड लोग मारपीट किया है? अभी सुबह में 8 बजे का हुआ है। अभी यहाँ पर कहिए 2-4 आदमी इधर आइए। करवाते हैं। कौन मारपीट किया है आप लोग के साथ? यही सब है। सिक्योरिटी में हैं आप? क्या नाम हुआ आपका? नीरज कुमार सिंह। यहाँ पे कोई पेशेंट लेकर आता है तो आप लोग मारपीट करते हैं क्या उसके साथ? मारपीट कर तो भगाया, टोटो वाला ड्राइवर है सर। मारपीट करते हैं क्या आप? ऐसा तो कोई घटना नहीं हुआ सर। आप लोग किसी से मारपीट नहीं करते हैं? अभी तो 2 बजे से हम ड्यूटी पर चढ़े हैं, अभी मतलब 2 बजे से। ऐसा तो कोई घटना नहीं हुआ है। आप लोग को अगर वेतन मिलता है तो इन लोगों के पैसे से ही, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि इस अस्पताल में लाचार लोग आते हैं, किन्हीं के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की नौबत नहीं आनी चाहिए किसी भी परिस्थिति में, ठीक है? ऐसा तो कोई घटना नहीं हुआ। इस बात को ध्यान, किनके साथ मारपीट हुई है? सर प्रूफ है अभी आदमी से। आपके साथ मारपीट हुई है? नहीं, वहाँ पे बैठे हुए हैं। चलिए, इस अस्पताल में
हमेशा जो है वो मारपीट की समस्या आती रहती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि इन लोगों के साथ मारपीट कौन किया है यह जांच का विषय है। कौन किसके साथ मारपीट हुआ है? मॉर्निंग शिफ्ट में यहाँ पर तो यहाँ पे अधीक्षक साहब से आप लोग कंप्लेन नहीं करते हैं? हम बोले क्या बोले? मानो डॉक्टर लोग दबाव किया कि गाड़ी हटाओ रे, टेम्पू फम्पू हम लोग का गाड़ी लगेगा। अच्छा, तो ये अगर स्टाफ पार्किंग बना हुआ है तो यहाँ आप लोग को गाड़ी नहीं लगानी चाहिए, क्या दिक्कत थी? हाँ, तो वो बेचारा चला गया। चला जाता है सर, पेशेंट के उतारने के लिए तो अलाव है ना सर। बिल्कुल है, लेकिन पेशेंट के उतारने भी नहीं दिया जाता है, बोलता है आगे जाकर के उतारो। यहाँ पर टेम्पू वाला को मार के भगा दिया गया। डॉक्टर साहब की गाड़ी है, हटाओ यहाँ से। डॉक्टर का गाड़ी, डॉक्टर आके रुकेगा, पेशेंट कहाँ जाएगा? नहीं, डॉक्टर के लिए अलग पार्किंग बना हुआ है सर, वो इमरजेंसी वार्ड के साइड में। ये साइड में सिर्फ खाली मरीज के लिए, पेशेंट तो के आप लिए। लोग लिखित FIR क्यों नहीं करते हैं ऐसे लोगों पे? तो लिखित में सर सुनाई नहीं ना होता है। आप लिखित दिए हैं, अभी लिख के FIR कीजिए थाना में, बगल में थाना लिख के। ठीक है सर, अगले बार कुछ भी होता है तो हम इस बात को ध्यान कंप्लेंट रखा कीजिए, बिल्कुल कंप्लेन कीजिए। इस अस्पताल की विधि व्यवस्था से कितने खुश हैं आप? सर हमने तो अभी डिलीवरी पेशेंट लेके आया था, बड़ा अच्छा, आपको अगर भरोसा है इस अस्पताल में तभी ना आप लेके आए थे? हाँ, भरोसा है। तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य विभाग को सुधारने के लिए 60 दिनों का अल्टीमेटम समय दिया था। क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव स्वास्थ्य विभाग को सुधार देंगे? सर पहले से तो अभी सुधार लग रहा है, क्योंकि आज के 15 साल पहले जो आए थे, देखे थे इस यहाँ का माहौल, उससे अभी तो प्रभाव पड़ रहा है कि सुधार कुछ है, पहले से कुछ बेहतर हुआ है? हुआ है। क्या पहले से कुछ बेहतर हुआ? हाँ, बेहतर हुआ, उनको आने से बहुत सफाई हुआ। 5 साल का जो कचरा था जी। तेजस्वी यादव बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं और लगातार दबाव दे रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग में सुधार हो। क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव स्वास्थ्य विभाग को सुधार पाएंगे? सुधार, अधिकतर सुधार कल परसों आए थे, जांच में आए थे। जांच में आने के चलते उनका जितना जो था कचरा सब हटावल गया। और अफसर लोग सब यहाँ पर ही खड़ा होकर के और उनके सेवा में लगल थे। मैंने विधि व्यवस्था ठीक था? हाँ, विधि व्यवस्था ठीक था, लेकिन फिर अभी उतना ही लूज होते जा रहा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर लूज होगा तो आवाज़ उठाइएगा, ठीक है? चलिए, यहाँ पे कुछ महिला हैं। क्या सुनिए, अरे कहे भाई, इलाज के लिए नहीं आते हैं आप? आपको इस अस्पताल से मतलब नहीं है? क्या नाम हुआ? नाम तो बता दीजिए। सुलेखा कुमारी। इस अस्पताल के विधि व्यवस्था से खुश हैं? ठीक है व्यवस्था? ठीक है। क्या नाम हुआ? हमको तो नाम वीरेंद्र ठाकुर। तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री है, बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग को सुधार देंगे। क्या लगता है आपको, सुधार देंगे तेजस्वी यादव? पहले से सुधार है। पहले से सुधार है? हाँ, एकदम सुधार देंगे ना? युवा ही देश को बदल सकता है, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हाँ, मानते हैं। मानते हैं ना? हाँ। अब आप जैसे उम्र के लोगों को क्या सुधार पाएंगे? आप तो अपने में सेवा में व्यस्त रहेंगे, है ना? हाँ। चलिए, क्या नाम हुआ भाई साहब? कुंदन सिंह। क्या करने आए हैं आप? वो मेरी वाइफ यहाँ प्रेग्नेंट थी तो भर्ती डिलीवरी है? हो गया। हो गया? क्या हुआ? लड़का हुआ। मिठाई कहाँ है? चलिए खिलाते हैं। कोई बात नहीं है। अच्छा, ये बताइए, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव हैं। कहा जाता है कि युवा देश को बदल सकता है। अगर स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार हो जाएगा तो हमारा देश जो है वो विश्वगुरु बन जाएगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव स्वास्थ्य विभाग को सुधार देंगे? हाँ, सुधार सकते हैं तेजस्वी यादव, लेकिन जो है कि यहाँ पर सर क्या है ना कि मतलब यहाँ पर क्या है, कोई आने वाले थे ना, तो मतलब कि तो यहाँ पर सारा साफ सफाई हुआ। अच्छा, ऐसे साफ सफाई नहीं रहता है क्या? ऐसे सर मतलब उतना नहीं रहता है। यहाँ जब कोई आने वाला रहेगा तब साफ सफाई होगा, और जब चला जाएगा तो फिर धीरे धीरे डाउन 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 डाउन। तो धीरे धीरे क्या लगता है कि व्यवस्था में सुधार होगा या और गड़बड़ाएगा? नहीं, हमको लगता है कि धीरे धीरे कुछ होगा सर, सही। हाँ, अभी 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? अभी फिलहाल अभी सर हम 10 में से 6-7 जरूर दे। मतलब आपका बीवी का लड़का इतना अच्छा से हो गया, आप 6 नंबर 4 नंबर का काटिएगा आप? नहीं पूरा तो गड़बड़ है। मतलब मेहनत भी करके सब डॉक्टर लोग इतना अच्छा मतलब व्यवस्था दी आपको, और आप बोल रहे हैं कि हम 6 नंबर नहीं। लेकिन हम साफ सफाई के अति पर बोल रहे हैं, मुद्दा पर बोल रहे हैं, साफ सफाई के मुद्दा पे कि 6-7 नंबर जो है अच्छा। देखिए, हर अस्पताल में रेटिंग पॉइंट बनना चाहिए कि जब कोई अटेंडेंट या कोई पेशेंट अपना इलाज करके बाहर निकले तो उनसे एक रजिस्टर पर रिव्यू लेना चाहिए, है ना? ये व्यवस्था गेट पे होना चाहिए, और उसी आधार पर ये तय होता कि इस अस्पताल में कितना व्यवस्था है और लोग इससे कितना खुश हैं, है ना? सही बात है। हाँ, तो ये रेटिंग पॉइंट यहाँ रहना चाहिए। हम 7 मेरा रेटिंग पॉइंट है। 7 दे देंगे? काफी है, मिल जाएगा। चलिए, क्या नाम हो चाचा? नहीं, हम तो नहीं। आप कौची कर रहे हैं? खाली टीवी देखे लाए हैं? ना सर, हम आए हैं वहाँ पेशेंट के लिए। पेशेंट लेके आए हैं ना, तो वही तो पूछ रहे हैं हम। पेशेंट होता था शरीर में। जो होता था, पेशेंट लेके आए हैं, विधि व्यवस्था से खुश हैं? हाँ, ठीक है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम स्वास्थ्य विभाग को सुधार देंगे। क्या लगता है आपको? ना बात ठीक है, हम सुधार देंगे, है उम्मीद? देख रहे हैं कि हो रहा है कुछ। सुधार हो रहा है ना? हाँ। अब सुधार देंगे भी, है ना? हाँ। मैं डॉक्टर गोपाल कृष्ण, अधीक्षक अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज गया। सर, कितना दिन पहले यहाँ पे सर आपका ज्वाइनिंग हुआ है? मैं तो यहाँ 13 मई को ज्वाइन किया था, 13 मई 2022। अधीक्षक के पद पे सर? हाँ, अधीक्षक के पद पर ही ज्वाइन किया था। सर, इस अस्पताल का जो रेपुटेशन है, पहले कई बार ऐसा देखा जा चुका है, अगर इंट्रो हम दे दें तो निगेटिव ही इंट्रो जाएगा सर। सबसे पहले यहाँ से एक बार बच्चे की चोरी हुई थी, दूध मुहे बच्चे की चोरी हुई थी। इस अस्पताल से 114 ऑक्सीजन सिलेंडर की चोरी हुई थी।
इस अस्पताल से वेंटिलेटर की चोरी हुई थी और फिर इस बार BHT की चोरी हुई है। तो सर इतना लगातार चोरी हो रहा है, आखिर ये चोर कहाँ के हैं, अस्पताल के हैं या फिर बाहर के हैं? देखिए, सवाल है कि इस संबंध में तो समय समय पर कार्रवाई भी की गई है। और जैसे आपने कहा कि जो है वेंटिलेटर चोरी हुए और ये गैस सिलेंडर चोरी हुए, ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी हुए, तो इस संबंध में FIR भी दर्ज किया गया है और पुलिस के द्वारा भी अनुसंधान जारी है। लेकिन बाद में जैसा मुझे पता चला फाइल देखने पर कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी हुए थे वो बाद में मिल भी गए थे, सारे के सारे मिल गए, सारे के सारे मिल गए। तो जहाँ तक चोरी का सवाल है तो अनुसंधान, पुलिस अनुसंधान से पता चलेगा। लेकिन नेचुरल है कि जब चोरी होती है तो उसमें कुछ इंटरनल और कुछ बाहरी तत्वों का हाथ होता ही है। आपके ऑफिस में भी CCTV चल रहा है सर, और अस्पताल में भी CCTV कैमरा होगा, कभी उसका फुटेज निकाला गया कि नहीं? हाँ, फुटेज तो एक्चुअली CCTV कैमरा यहाँ पहले सही रूप से यहाँ नहीं काम कर रहे थे, तो उसका जो मैंने नया टेंडर करवा करके उसे नया तरह से अभी हम लोग चालू करने जा रहे हैं उसको। और समय समय पर जो भी चोरियां होती है उस संबंध में भी जो है CCTV जो फुटेज निकाले गए हैं वो जो पुलिस को आवश्यकता अनुसार उनको उपलब्ध भी कराए गए हैं। 2 दिन पहले राज्य के कई स्वास्थ्य के बड़े अधिकारी जांच करने के लिए शायद इस अस्पताल में आए थे सर, क्या क्या जांच किया गया और क्या कुछ गलत पाया गया और क्या कुछ सही पाया गया? हाँ, यहाँ अपर सचिव स्वास्थ्य के द्वारा जो यहाँ इंस्पेक्शन किया गया था और इसमें हम लोगों का जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी के साथ जो हम लोग की बैठक हुई थी उसमें उनके द्वारा जो निर्देश दिया गया था कि 60 दिनों के अंदर जो हम लोग को कार्य कराना था उस संबंध में भी उनके द्वारा समीक्षा की गई। और जो यहाँ गैप एनालिसिस है कि क्या मतलब विभागों को चाहिए और उसमें क्या कमी है, उसके संबंध में भी उनके द्वारा विस्तृत जानकारी सभी विभागाध्यक्ष के साथ बैठक में की गई और उसे वो काफ़ी संतुष्ट भी दिखे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो हम लोगों ने जो 60 दिनों के अंदर करना था उससे भी हम लोगों ने यहाँ पूरा कर लिया। और बाकी जितनी चीज़ें थी नया काम भी हम लोगों ने यहाँ शुरू किया। जैसे आपके यहाँ 14 बेड का ICU काफ़ी दिनों से बंद था, बनने के बाद से ही बंद था। अच्छा। हाँ, उसे चालू किया गया। आपका ब्लड सेपरेशन सेगमेंट जो यहाँ बंद था, जो यहाँ प्लेटलेट जो है डेंगू के मरीजों को नहीं मिलता था, उसको जो प्लेटलेट भी हमने यहाँ बनवाना शुरू किया। तो ये सब बहुत सारे काम हुए। पूरे अस्पताल में साइनेज लगे हैं। फिर आपको जो है जितने पूरे स्क्रैप थे, ये रद्दी सामान थे, उनका उठाव हो गया, उनको हटाया गया। पूरे अस्पताल में बिजली की व्यवस्था की गई, लाइट की व्यवस्था सभी जगह की गई है। इस तरह से जितना भी मतलब उनका ये आदेश था उस समय काफ़ी सारे कार्य यहाँ पूर्ण कर लिए गए हैं। अच्छा, एक तरफ आप दावा करते हैं कि इस अस्पताल में सारा अच्छा व्यवस्था मिल रहा है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे क्लिनिक गया जिले में खुले हुए हैं, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। अगर मगध मेडिकल कॉलेज में सारा व्यवस्था मिल रहा है, सारा सुविधा मिल रहा है, तो फिर प्राइवेट में इतने मरीज क्यों भर रहे हैं? हाँ, ये आपका सवाल जो बहुत प्रासंगिक है। जब मैं ज्वाइन किया था तो मैं भी इस संबंध में मैंने सबसे पहले जानकारी ली थी। तो उस समय पता चला कि जो है आउटडोर में मात्र 300-400 मरीज आते हैं, इंडोर में 200 से 250 मरीज यहाँ रहते हैं। तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि जब इतना बड़ा मगध परमंडल क्षेत्र है, बगल में आपका ये झारखंड का भी क्षेत्र इसमें इंक्लूड होता है, उसके बावजूद हाँ उसके बावजूद इतने कम मरीज क्यों हैं। तो इस दिशा में मैंने जो कार्य करना शुरू किया और बहुत सारी सुविधाएं जो यहाँ के विभाग में नहीं उपलब्ध थी, जो विभागाध्यक्ष को नहीं उपलब्ध थी, जिसके कारण वो कार्य करने में असमर्थ थे, तो वो सुविधाएं उनको उपलब्ध कराई गई। यहाँ का जो ड्यूटी व्यवस्था है डॉक्टरों के द्वारा उसमें सुधार लाया गया, इमरजेंसी की व्यवस्था में सुधार लाया गया, दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। और उसका नतीजा है कि आज हम लोग का OPD जो है 1200-1500 इस समय चल रहा है और करीब 500, 450, 500 मरीज इंडोर में भी भर्ती हो रहे हैं। और स्थिति तो अभी इतनी इधर हो गई थी, इतना मरीज आ रहा था कि हमारे डॉक्टर लोग परेशान थे कि मरीज को हम लोग रखे कहाँ। एक्चुअली जगह की कमी हो गई थी हम लोगों को, ये स्थिति बन गई थी। तो अब आप कह सकते हैं कि अब स्थिति में काफ़ी गुणात्मक सुधार आया है और वो पहले वाली स्थिति नहीं। अच्छा, अभी कितने यहाँ न्यूरोसर्जन हैं, कितने महिला चिकित्सक हैं सर? गायनोलॉजिस्ट कितने हैं? गायनोलॉजिस्ट भी यहाँ पर्याप्त मात्रा में है, गायनोलॉजिस्ट की कमी नहीं है। न्यूरोसर्जन भी यहाँ 2 हैं और अभी हम लोग ये सुपर स्पेशलिटी जो है अभी शुरू होने वाला है। हमारे जो अपर सचिव महोदय आए थे उनके द्वारा भी सुपर स्पेशलिटी जो कॉम्प्लेक्स बनने वाला बिल्डिंग उसकी भी समीक्षा की गई और उम्मीद हम करते हैं कि अगले 3 से 6 महीने के अंदर वो भी प्रारंभ कर देने का उन्होंने निर्देश दिया है। इस अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों के द्वारा कई बार पेशेंट के साथ मारपीट की गई। कई बार ऐसा वीडियो वायरल हुआ था इस अस्पताल का जहां देख रहे थे कि डॉक्टर जो है वो पेशेंट के साथ मारपीट कर रहे हैं। तो ये कितना हद तक सही है सर? देखिए, मारपीट की स्थिति जहां हम लोग पब्लिक से संपर्क में काम करते हैं तो स्वाभाविक है कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। तो क्या मारपीट पर उतार हो जाएंगे डॉक्टर? नहीं, ऐसा लेकिन ऐसा जानबूझ कर नहीं होता कि डॉक्टर जो है मरीजों के परिजन के साथ मारपीट करें या परिजन जो है डॉक्टरों के साथ मारपीट करें। कभी कभी ऐसी जो हो जाती है कि वो आपस
आपस में उलझ जाते हैं, लेकिन फिर उसको हम लोग जो है उसका समाधान कर लेते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं। इस एनएमसीएच में पदस्थापित कई ऐसे डॉक्टर हैं जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, क्या सरकार उनको अधिकार देती है कि आप सरकारी नौकरी भी कीजिए और प्राइवेट प्रैक्टिस भी कीजिए? हाँ, तभी तो प्राइवेट प्रैक्टिस जब तक बैन नहीं है तब तो प्राइवेट प्रैक्टिस अपने सरकारी कार्य को करते हुए वो कर सकते हैं। गया की जनता से क्या आग्रह करना चाहते हैं जो प्राइवेट की ओर रुख कर रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, गया की जनता से तो मैं एकदम सविनय आग्रह करना चाहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज में यहाँ उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का लाभ उठाएं। अभी हमारा जो ICU है वो बहुत ही अच्छा है। मैं नहीं समझता उससे ज़्यादा सुविधा जो कहीं बाहर दी जा रही होगी। हमारा जो बच्चा विभाग है उसका जो NICU विभाग है उसमें भी जो सुविधा है वो भी हम समझते हैं सर्वोत्तम है। इससे मैं उनसे कहूँगा कि वो यहाँ में और यहाँ की सुविधाओं का लाभ उठाएँ। एक अंतिम और कड़वा सवाल, स्वास्थ्य विभाग में बहुत बार भ्रष्टाचार का मामला सामने आते रहता है, क्या इस कुर्सी पर बैठे अधीक्षक भी भ्रष्टाचार में संलिप्त होते हैं? ऐसी बात नहीं है, भ्रष्टाचार तो वो व्यक्ति विशेष पर भी निर्भर करता है ना कि आप कैसे हैं सर, किस टाइप के हैं, मतलब आप भ्रष्टाचार से मुक्त हैं कैसे? अब वो तो मेरे काम करने के बाद जो है पता चलेगा कि जो है, वैसे मैं भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर यहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसा मैसेज मैंने दिया हुआ हूँ। और मैं समझता हूँ कि अभी इस तरह की ऐसी यहाँ पे CT स्कैन, MRI और भी जितने भी व्यवस्था है वो सब सारा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है सर? हाँ, सभी सुविधाएं यहाँ मिल रही हैं। CT स्कैन हो रहा है, MRI की सुविधा भी जो नहीं हो रही, लेकिन उसको हम लोग प्रयासरत हैं। बहुत जल्द हम लोग जो है MRI वाले भी यहाँ देख कर गए हैं और बहुत जल्द यहाँ MRI भी स्थापित हो जाएगा। इतनी सारी व्यवस्था मिलने के बावजूद क्या हम किसी पेशेंट से रिव्यू ले सकते हैं कि इस अस्पताल में कैसी व्यवस्था मिल रही है? एकदम, रिव्यू तो आप हमेशा ले सकते हैं। मैं तो चाहूँगा कि आप रिव्यू लीजिए, क्योंकि रिव्यू में अगर कुछ उनको कमी अगर वो बताएंगे तो उसको भी हम लोग दूर कर सकें, उसका तो मैं स्वागत करूँगा आपका। सुपरलेटिव एंड थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। चलिए, तो ये मगध मेडिकल कॉलेज का हकीकत है और उम्मीद करते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव स्वास्थ्य विभाग पर ध्यान देंगे और उसी तरह से शिक्षा मंत्री महोदय शिक्षा पर ध्यान देंगे, तभी हमारा बिहार बदलेगा और एक दिन हमारा देश जो है वो विश्व गुरु कहलाएगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे मगध की बुलंद आवाज़ और मैं हूं समर राठौर।